ओके, अब हम देखने वाले हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ के बारे में। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ या शॉर्ट में पीआईडी। इसकी डेफिनेशन, इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ द अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ओके, अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है? तो एक तो फेलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं सेल्पिंजाइटिस, ओवरी जिसे कहते हैं ऊफराइटिस, यूट्रस एंडोमेट्राइटिस एंड पेरिटोनियम पेरिटोनाइटिस। ओके, तो ये मैंने इमेज ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक के पार्ट का इन्फेक्शन उसे कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, अपर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस एंड पेरिटोनियम। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं पीआईडी। सर्विसाइटिस एंड वजानाइटिस, सर्विसाइटिस एंड वजानाइटिस दे आर नॉट इन्वॉल्व इन पीआईडी। अब कुछ वन लाइनर्स है जिसमें कॉजेज ऑफ पीआईडी। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीआईडी वो है पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन। ओके, पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन। लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज देखे या फिर मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इन्वॉल्व देखे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, तो वो है क्लेमिडिया और उसके बाद है गोनोरिया। ये क्लेमिडिया उसके बाद गोनोरिया, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज वो है पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन। अगर वो ऑप्शन मैंने दिया हो तो फिर क्लेमिडिया या उसके बाद गोनोरिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पीआईडी वो है गोनोरिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन वर्जिन फीमेल इट इज़ जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस वाया हिमेटोजेनस स्प्रेड। कि जेनाइटल टीबी के बारे में बाद में देखेंगे। इट इज़ वाया हिमेटोजेनस स्प्रेड। ये पीआईडी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो वर्जिन में तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होगा ही नहीं, तो उसमें जो कॉज है पीआईडी का वो होगा जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस वाया हिमेटोजेनस स्प्रेड। मोस्ट कॉमन कॉज इन आईयूसीडी यूजर इज एक्टिनोमाइसिस। तो ये सारे वन लाइनर्स याद रखना है। सिर्फ एक तो मोस्ट कॉमन कॉज याद रखना है पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन, फिर ये दो ऑर्गेनिज्म याद रखना है क्लेमिडिया एंड गोनोरिया, और दूसरा है वर्जिन फीमेल में है जेनाइटल टीबी। जितना याद रखना है। अब मैनेजमेंट ऑफ पीआईडी, तो अकॉर्डिंग टू नाको गाइडलाइन इसमें हम सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ऑफ पीआईडी देखते हैं कि सिंड्रोमिक मैनेजमेंट ऑफ पीआईडी फॉलो करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? लीस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉलोड बाय इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट। तो मिनिमम इन्वेस्टिगेशन के साथ हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, ये इसका प्रिंसिपल है। जो पीआईडी का डायग्नोस होता है वो मेनली बेस्ड ऑन हिस्ट्री होता है। ओके, मिनिमम इन्वेस्टिगेशन, तो मेनली डायग्नोस जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री होता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम इज लोअर एब्डोमिनल पेन प्लस वजाइनल डिस्चार्ज होगा। अगर थिक प्यूरुलेंट डिस्चार्ज हुआ देन ऑर्गेनिज्म इज गोनोरिया। ओके, थिक को आप थिक याद रखो, तो थिक उसमें है गोनोरिया। फिर थिन वाटरी तो उसमें होगा क्लेमिडिया। तो लोअर एब्डोमिनल पेन, वजाइनल डिस्चार्ज, थिक हुआ तो फिर गोनोरिया, थिन हुआ वाटरी तो क्लेमिडिया। प्लस इसके साथ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, यूरिनरी सिम्टम्स, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए ऑफ पीआईडी। एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स क्या होगी? तो एक तो यूट्राइन टेंडरनेस, एडिनेक्सल टेंडरनेस। एडिनेक्सा मतलब फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। कि यूट्राइन टेंडरनेस, एडिनेक्सल टेंडरनेस प्लस सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस वो इट इज़ ऑल्सो स्पेसिफिक साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर पीआईडी? तो उसमें हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे। अगर यूपीटी पॉजिटिव आया देन इट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर नेगेटिव आया देन इट इज़ पीआईडी। ओके, सर्वाइकल मोशन टेस्ट में हम यूपीटी करेंगे। अगर पॉजिटिव आया देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नेगेटिव आया देन पीआईडी। अब सिंड्रोमिक डायग्नोसिस लोअर एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम, तो उसके लिए हम येलो किट या फिर 6 नंबर की किट से मैनेजमेंट देंगे। तो उसमें ये 3 ड्रग्स आती है, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 14 days, सेफेक्सिम 400 mg OD फॉर 1 day एंड मेट्रोनिडाजोल। तो मैकडी याद रख लो, MCD, मेट्रोनिडाजोल, सेफेक्सिम एंड डॉक्सीसाइक्लिन। फिर डोज भी याद रख लेना, लेकिन MCD मैकडी याद रख लेना है। येलो किट में जो लोअर एब्डोमिनल पेन सिंड्रोम के लिए यूज़ होती है उसमें येलो किट MCD ड्रग्स होती है। पीआईडी इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये जो मैंने पहले बता दिया था, एक्सेप्ट जेनाइटल टीबी। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तो हमें मेल पार्टनर उसको भी ट्रीटमेंट देनी होगी। तो मेल पार्टनर को हम ग्रे किट देंगे या फिर किट नंबर 1। तो उसमें आती है AC, एजिथ्रोमाइसिन एंड सेफेक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन एंड सेफेक्सिम। फिर अदर इंडिकेशन ऑफ दिस ग्रे किट दे आर सर्विसाइटिस, यूरेथ्राइटिस, एनोरेक्टल डिस्चार्ज एंड स्क्रोटल पेन सिंड्रोम। तो ये भी याद रखना है। दिस आर द अदर इंडिकेशंस ऑफ ग्रे किट, सर्विसाइटिस, यूरेथ्राइटिस, एनोरेक्टल डिस्चार्ज एंड स्क्रोटल पेन सिंड्रोम। तो ये मेल पार्टनर को भी देंगे हम। अब येलो किट अगर फेल हो गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे? लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ पीआईडी, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में पूरा ओपन कर देंगे लोअर एब्डोमेन, तो हम डायरेक्टली हम देख सकेंगे कि कहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसलिए लेप्रोस्कोपी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन पहले जो है हम बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फीचर्स, हिस्ट्री, उससे ही डायग्नोसिस करेंगे और डायरेक्ट हम ये मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे। अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं हो रहे पेशेंट के सिम्टम देन लेप्रोस्कोपी करेंगे विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। अब उसमें लेप्रोस्कोपी करने के बाद हम बायोप्सी ले लेंगे। तो उससे हम टीबी के लिए कल्चर एंड PSR करेंगे, PCR करेंगे, PCR नेट फॉर क्लेमिडिया एंड गोनोरिया, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, ये सब करेंगे आफ्टर टेकिंग बायोप्सी। तो ये पूरी मैनेजमेंट थी अकॉर्डिंग टू नेको गाइडलाइंस। अब एक CDC क्राइटेरिया है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ पीआईडी। तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है
ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ लोअर एब्डोमिनल पेन, ये तो होना ही चाहिए, लोअर एब्डोमिनल पेन प्लस एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग: सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, यूट्राइन टेंडरनेस, एडिनेक्सल टेंडरनेस। लोअर एब्डोमिनल पेन तो होना ही चाहिए प्लस एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग: सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, यूट्राइन टेंडरनेस, एडिनेक्सल टेंडरनेस। ये मिनिमम क्राइटेरिया। उसके बाद एडिशनल क्राइटेरिया भी है जिसमें आता है फीवर, म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज के, इंक्रीज WBC, रेस्ड ESR CRP, लैब टेस्ट पॉजिटिव फॉर क्लैमिडिया और गोनोरिया। ये एडिशनल क्राइटेरिया में आता है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया याद रखना है। फिर उसके बाद कुछ तीन स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी है: एंडोमेट्रियल बायोप्सी, लेप्रोस्कोपी, TVS और MRI। ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करेंगे इन पेशेंट ऑफ PID? तो उसमें UPD करेंगे पहले, फिर माइक्रोस्कोपी ऑफ द डिस्चार्ज जिसमें इंक्रीज्ड WBC होगा, तो UPD माइक्रोस्कोपी ऑफ द डिस्चार्ज जिसमें इंक्रीज WBC होंगे, CBC, then raised CRP and ESR, then test for STDs like HIV, hepatitis B, syphilis etc. फिर लैब टेस्ट फॉर क्लैमिडिया एंड गोनोरिया एंड इमेजिंग स्टडीज़। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड करेंगे मोस्टली, जहाँ पे हमें एडिशंस देखने को मिलेगी इनसाइड द ट्यूब एंड ऑल्सो इन द पेरिटोनियल कैविटी। देन हाइड्रोसाल्पिंग्स, हाइड्रोसाल्पिंग्स मतलब ब्लॉकेज ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, तो ये USG में देखने को मिलेगी। स्पेसिफिक साइंस है इन PID जो में अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखेगी, तो वो है बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। तो ये स्ट्रिंग्स देख सकते हो, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। फिर है वेस्ट साइन, दिस इज़ द वेस्ट साइन। फिर कॉगविल साइन, तो ये कॉगविल साइन है, तो ये अल्ट्रासाउंड की साइन देखने को मिलेगी हमें ऑन PID। बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस ऑन USG वो दिखती है हमें इन PID, लेकिन बीडेड अपीयरेंस ऑन हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी वो दिखती है हमें इन जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। तो ये डिफरेंस याद रखना है। फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे जिसमें एंडोमेट्राइटिस प्रेजेंट होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड देखा हमने लेप्रोस्कोपी। एडवांटेज ऑफ लेप्रोस्कोपी, हम डायरेक्ट विजुअलाइज कर सकते हैं ट्यूब एंड एडनेक्सा। देन पेरिटोनियल फ्लूइड के सैंपल ऑब्टेन कर सकते हैं। देन स्कोरिंग फॉर कंसेप्शन वो भी हम कर सकते हैं, विच इज़ बोर मिसल स्कोर। और 10% केसेस में क्या होता है, ये फिट्स ह्यू कर्टिस सिंड्रोम होता है। फिट्स ह्यू कर्टिस सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, PID जो है वो स्प्रेड कर जाता है टू द लीवर में पेरीहिपेटाइटिस फॉर्म होता है। पेरीहिपेटाइटिस उसकी वजह से अडिशंस फॉर्म हो जाता है बिटवीन लीवर एंड द पेरिटोनियम या फिर एंटीरियर एब्डोमेन, तो उसे कहते हैं फिट्स ह्यू कर्टिस सिंड्रोम। के अडिशंस फॉर्म हो जाते हैं बिटवीन लीवर एंड द एंटीरियर एब्डोमेन, तो उसे कहते हैं वायोलिन स्ट्रिंग अपीयरेंस, जो हमें लेप्रोस्कोपी में दिखेगा। इसमें पेशेंट को अपर एब्डोमिन राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी होता है। ये पेशेंट प्रेजेंट्स विथ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन प्लस लोअर एब्डोमिनल पेन तो होगा ही, लेकिन साथ में राइट अपर क्वाड्रेंट पेन भी होगा। और जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो क्लैमिडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर स्टेजिंग ऑफ PID, स्टेज 1 नो पेरिटोनाइटिस, स्टेज 2 इज पेरिटोनाइटिस इज प्रेजेंट, 3 इज ट्यूबो ओवेरियन मास और एब्सेस, 4 इज रप्चर ट्यूबो ओवेरियन मास। ये सब याद रखना है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन इज इनफर्टिलिटी मोस्ट कॉमन। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रोसाल्पिंग, क्रॉनिक पेल्विक पेन, रिकरेंट PID। मैनेजमेंट ऑफ PID, हमने वजाइनल इन्फेक्शन में देखा था ट्राइकोमोनास, बैक्टीरियल वजाइनोसिस में ट्रीटमेंट थी मेट्रोमेडासोल। कैंडिडा विच इज फंगस में थी फ्लूकोगोनासोल। क्लैमिडिया में डॉक्सीसाइक्लिन, अल्टरनेटिव इज एजिथ्रोमाइसिन। गोनोरिया में सेफ्ट्रिएक्सोन 500 mg सिंगल डोज। सेफ्ट्रिएक्सोन हम डॉक्सीसाइक्लिन भी कंबाइन कर सकते हैं इफ़ क्लैमिडिया इज़ नॉट रूल्ड आउट। एक CD याद रखना है, क्लैमिडिया तो डॉक्सीसाइक्लिन, गोनोरिया के लिए सेफ्ट्रिएक्सोन। अगर क्लैमिडिया रूल आउट नहीं हुआ तो फिर सेफ्ट्रिएक्सोन के साथ हम डॉक्सीसाइक्लिन भी कंबाइन कर देंगे। अल्टरनेटिव है सेफेक्सिम। तो ये मैनेजमेंट होगी। सिंड्रोम इज मैनेजमेंट ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज, जिसमें हम करेंगे ग्रीन किट। उसमें ड्रग आती है FS, फ्लूकोकोनाजोल एंड सेक्निडाजोल। तो ये याद रखना है सिर्फ। तो यही था पूरा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के बारे में। हमने कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, डायग्नोसिस देखी, सिंड्रोमिक मैनेजमेंट देखा, फिर वो मिनिमम क्राइटेरिया देखा, इन्वेस्टिगेशन देखी, अल्ट्रासाउंड की साइंस देखी, लेप्रोस्कोपी वो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन, और फिर सारे मैनेजमेंट देखे। अब जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, इट इज़ अ सेकेंडरी इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन प्राइमरी साइट वो लंग है, तो लंग में से ही जो फीमेल जेनरल ट्रैक है उसमें आता है। तो लंग में जो लिम्फ नोड होती है वहाँ से वाया हेमेटोजेनस स्प्रेड ये आता है इन द फेलोपियन ट्यूब विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट, उसमें भी एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो लंग्स की जो लिम्फ नोड थी वहाँ से ब्लड के थ्रू आया फेलोपियन ट्यूब में इन द एम्प्यूला, और फिर फेलोपियन ट्यूब से ये डायरेक्ट एंडोमेट्रियम में स्प्रेड हो सकता है। ओके, तो फेलोपियन ट्यूब से एंडोमेट्रियम में स्प्रेड कैसे होता है, बाय डायरेक्ट स्प्रेड होता है, लेकिन लंग से फेलोपियन ट्यूब वो होता है बाय हेमेटोजेनस स्प्रेड। तो ये याद रखना है। मोस्ट कॉमन सिम्टम इज इनफर्टिलिटी, अगेन रूट ऑफ स्प्रेड हेमेटोजेनस, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एंडोमेट्रियल TB वो है डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि इसमें जब हम डाई इंजेक्ट करते हैं तो
इन्फेक्शन जो है वो बाकी ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकता है, बाकी पार्ट्स ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट उसमें स्प्रेड हो सकता है, इसलिए हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। लेकिन अगर करेंगे तो उसमें हमें ये 4 साइन देखने को मिलेगी, सिर्फ नाम याद रख सकते हो कि बीडेड अपीयरेंस ऑन, ये हमने पहले देखा था, पाइप स्टेम अपीयरेंस, टोबैको पाउच, गोल्फ क्लब अपीयरेंस। फिर बाइलेटरल कॉर्नुअल ब्लॉक, जो ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब होती है उस बाइलेटरल कॉर्नुअल ब्लॉक, उसकी मोस्ट कॉमन कॉज वो है फिजियोलॉजिकल स्पाज्म, लेकिन मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कॉज वो है जेनिटल टीबी। ये जेनिटल टीबी में बाइलेटरल कॉर्नुअल ब्लॉक भी देखने को मिलता है। अब एंडोमेट्रियल टीबी देखते हैं, तो उसमें 2 फीचर्स आता है, 2 क्लिनिकल फीचर। पहला है एशरमैन सिंड्रोम, इसका मतलब इसमें इंट्रायूट्राइन अधेशंस फॉर्म होते हैं, इंट्रायूट्राइन अधेशंस। एंडोमेट्रियम को थिन हो जाता है और डिफेक्टिव होता है। कॉज इज विगरस क्यूरेटाज इन पोस्टमार्टम पीरियड जेनिटल टीबी शिस्टोसोमियास। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, इसमें इंट्रायूट्राइन अधेशंस प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। सिंगल प्रॉब्लम इज इनफर्टिलिटी, मोस्टली सब में इनफर्टिलिटी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज हिस्ट्रोस्कोपी, इट इज़ बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक। तो ये हमें अधेशंस देखने को मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड में भी हमें अधेशंस दिखेंगे। ट्रीटमेंट इज हिस्ट्रोस्कोपिक एडिशियोलाइसिस, अधेशंस को हम ब्रेक कर लेंगे। फिर पीडियाट्रिक फोलिस कैथेटर इंसर्शन प्लस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अधेशियोलाइसिस, हिस्ट्रोस्कोपिक अधेशियोलाइसिस प्लस वो याद रखना है, फिर पीडियाट्रिक फोलिस कैथेटर इंसर्शन एंड ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। तो ये पहला क्लिनिकल फीचर था एशरमैन सिंड्रोम। सेकंड वो है पायोमेट्रिया, इसका मतलब पस इनसाइड द यूट्रस। मोस्ट कॉमन कॉज इज सिनाइल एंडोमेट्राइटिस, सिनाइल एंडोमेट्राइटिस। मोस्ट कॉमन कैंसर कॉजिंग पायोमेट्रिया कैंसर सर्विक्स। डायग्नोसिस ऑफ जेनिटल टीबी, इट इज़ बाय एंडोमेट्रियल बायोप्सी। Okay, diagnosis by endometrial biopsy. Management is anti-tubercular therapy for 6 months. Treatment of infertility it is done by IVF. तो ये था पूरा जेनिटल टीबी। इसमें जेनिटल टीबी में हमें एडिनोक्सियल टेंडरनेस भी देखने को मिलती है, तो ये भी याद रखना है। तो ये था पूरा जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस।